से आ गया जिंदगी का करीना, मेरे दिल में है यादे मोहम्मद। इस्लाम की रियासत बनाने की बजाय पाकिस्तान को दो लहद कर दिया। ये जिम्मेदारी हम पर आयद होती है कि हमने पाकिस्तान के साथ ऐसा क्यों किया, और इसके अलावा हम पर यह फर्ज था कि जिस मकसद के लिए पाकिस्तान को हासिल किया गया है उसकी तकमील के लिए हम शबाना रोज ना सिर्फ जद्दोजहद करें बल्कि किसी कुर्बानी से दरेग ना करें, मगर हमने अल्लाह ताला की दी हुई इस नेमत को ना सिर्फ फरामोश कर दिया बल्कि अपने फर्ज और कर्ज से गाफिल हो गए। कर्ज ये था कि 15 लाख अफराद ने अपनी जानों का नशराना पेश करके हमें पाकिस्तान जैसी नेमत अनायत की
हमने ये कर्ज अदा न कर सके और हम पर ये फर्ज था कि हम पाकिस्तान को मदीना की रियासत बनाते। दोस्तों ने पाकिस्तान के मुताबिक जियाद बयान की है भाई मैंने जो तरीके पाकिस्तान में हिस्सा लिया हमने तो उसको जेल में भरी थी पाकिस्तान में इसी लाहौर की मेरी बधाई है। यहाँ ही मैंने हिस्सा लिया और यहाँ ही हम रोजाना इधर याद कमाने के खिलाफ जुलूस निकालते थे, कुर्बानियाँ देते थे, बरातें बांटती थी, खेलें बांटती थी और फिर उन्हें बात छोड़ना शुरू कर दिया और कायदानी के फरमान के मुताबिक हमने आज़ादी हासिल कर ली। उसके बाद लाहौर में जो कत्ल-ए-गारत मैंने देखी जिस तरह हुआ कि सबके सामने यही हाल हो या चंद को कोई दुकान नहीं थी यार ये अल्लाह की देन नहीं है। आप बड़ी गाड़ियाँ दे रहे हैं, आप ये तक देन नहीं है तो जहाँ गाड़ियाँ की है, मकान घर की है, ये सब कुछ अल्लाह के देन हो। तो उस दिए में अल्लाह की राह में खर्च करो, ज़कात दिया करो और नमाज पढ़ो। पाकिस्तान का 78वां योम आज़ादी मना रहे हैं। सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान ग्रुप को मुबारकबाद देता हूँ जो आज जश्न आज़ादी मना रहे हैं। इसका शोर-ओ-गुल के अंदर जज्बा है, इसका जज्बा पूरे पाकिस्तान में होना चाहिए। ये आज जो जश्न आज़ादी है ये हम लोग तो मना रहे हैं, ये आप लोगों को नहीं पता, बच्चों को नहीं पता ये कैसे पाकिस्तान बना था। लाखों कुर्बानियों के बाद ये पाकिस्तान बना था। औरतों की इज्जतें लूटी गई थी, बेटे को ऊपर शहीद किया गया था। ये बहुत मुश्किल से पाकिस्तान बना था। अगर आज़ादी का मतलब पूछना है तो पाकिस्तान के अलावा इंडिया में मुसलमानों को पूछो उनका क्या हाल है। ये जो हम आज़ादी मानते हैं ये हमें कायदे-ए-आज़म को शुक्रिया अदा करना चाहिए और जितने उनके साथ साथी थे जिन्होंने पाकिस्तान बनाया। ये पाकिस्तान हमारी खुशकिस्मती है। इंशाअल्लाह ताला हमारी पाक फौज भी जज्बे के साथ लड़ी है, इनको भी मुबारकबाद देता हूँ और पूरे पाकिस्तान को जश्न आज़ादी 78वीं मुबारकबाद देता हूँ। अपनी आने वाली नस्लों को देकर जाए, वो कैसे दे सकते हैं? वो एक ही सूरत में दे सकते हैं। वो सूरत ये है कि हर इदारा, हर अवाम का हर शख्स अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी के साथ पाकिस्तान के साथ मुल्क वतनी के साथ अदा करे। मेरे प्यारे दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, मेरी तरफ से आप लोगों को सलाम। भाईजान 14 अगस्त का प्रोग्राम जारी है। 14 अगस्त हमारे लिए एक बहुत अहम तरीन दिन है। पाकिस्तान आज़ाद हुआ, हम लोग अल्लाह ताला ने आज़ादी की नेमत से नवाजा हम लोगों को। इस 14 अगस्त का साबका 14 अगस्त से जुदा सिस्टम होना चाहिए क्योंकि इस 14 अगस्त इंशाअल्लाह ताला हमने हिंदुस्तान को इब्रतनाक शिकस्त भी दी है। ये 14 अगस्त फतह का जश्न ज्यादा होना चाहिए। इंडिया का गरूर हाथ में मिला दिया, इंडिया को शिकस्त हुई, इसमें अल्लाह ताला की खास मेहरबानी, अल्लाह ताला की
सीनियर लीडर उस्ताद जमील साहब खड़े हैं, सलाम पेश करते हैं। हमारी हाल रोड की जान है, हमारे बुजुर्ग हैं। इसी तरह सीनियर लीडर हमारे यहाँ के हाल रोड के स्टेज पे बैठे हुए कायदीन और पाकिस्तान ग्रुप के सदर जिन्होंने आज की ये शानदार महफिल को सजाया। हाल रोड की सबसे सीनियर तरीन जो क़यादत के नाम आते हैं उनमें एहसन अख्तर साहब का नाम आता है, जो किसी भी तारुफ का मुताज नहीं, ना तो लाहौर के अंदर और ना ही जिधर भी ताजर बरादरी। मैं लाहौर चैम्बर के वाइस प्रेसिडेंट शाहिद नदीर चौई साहब, प्लीज इधर राइट साइड पे सर, शाहिद साहब, शाहिद नदीर चौई साहब को, यूसुफ शाह साहब को, इमरान असगर साहब को, पीबीजी की तमाम टीम को खुशामदीद कहता हूँ। मेरे भाई एसएम तमीर साहब, एसएम अख्तर साहब, मलिक उस्मान और स्टेज पर बैठे मेरे तमाम मोअज़्ज़ज़ भाई मलिक अहमद साहब और हाल रोड के ताजरों, मैं आप सबको 14 अगस्त की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ये हमें मालूम है कि हमने देखा कि आज़ादी क्या चीज़ होती है। चाहे इस वक्त अगर बात करें हम कश्मीर की या हम बात करें फ़लस्तीन की, आज़ादी उन लोगों को देख के जिस तरह से वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं और जिस तरह उनके ऊपर जुल्म और सितम हो रहे हैं, ये हम सब के सामने है। कायदे आज़म ने जो ख्वाब देखा वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा किया और उन्हीं की वजह से कायदे आज़म, इल्लामा इकबाल और इस तरह पूरी टीम ने जिस तरह पाकिस्तान का ख्वाब देखा और मेहनत की, ये हमारे लिए एक ब्लेसिंग है कि उनकी मेहनतें, उन्होंने जो कुर्बानियाँ दी, उन बुज़ुर्गों ने, उन ख़वातीन ने, उन नौजवानों ने पाकिस्तान की जो सलामती है उसके लिए जो काम करे, उसके लिए जो बात करे, हमारे लिए वो सबसे अहम है। तो एक दफ़ा फिर मैं हाल और के तमाम ताजरों को मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इसी तरह पाकिस्तान को कायम और दायम रखे। बहुत शुक्रिया। इब्तिदा है रब्बे दिली की बाबरकत नाम से, जो हमारी शहर से भी ज़्यादा नज़दीक है। अभी मेरे एक भाई ने एक तारुफ करवाया मेरा, तो लगता है ताजुर्बे दुनिया में अभी मौजूद है। मैं ये कहता हूँ जितनी मेरी इसमें जगह पड़ी है, मतलब उस्मान साहब क्या, आप बच्चे क्या, बड़े क्या, हर शख्स का जन्म है। वो इसलिए कि हर शख्स पाकिस्तान से मोहब्बत करता है और कोशिश करता है जो काजल ने किया वो हम भी करें। तो बातें बड़ी अहम है, अगर आप सुनेंगे ना तो आपको अच्छा लगेगा। थोड़ा सा गौर और फिक्र, गौर गौस कर लें। मेरे में ताकत नहीं, मेरी इतनी सीनियर कदम मेरे दाएं बाएं खड़ी है, मैं कोई अल्फाज निकाल सकूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ। पंजर तो चले मेरी रगों पर, खुद ही बेच कर मैं अपने झुक नहीं सकता, जैसे अभी मलिक उस्मान साहब ने कहा है, खुद ही बेच कर अपनी मैं झुक नहीं सकता। मिटने को तो ये दुनिया भी मिट सकती है, मिटने को ये दुनिया भी मिट सकती है, लेकिन तरीक़ के अंदाज में मैं कभी मिट नहीं सकता। आगे ये पाकिस्तान के लिए ये बात कही जाती है कि तमाम पाकिस्तान के लिए ये बात है, ये नसीहत भी है, ये बात भी है, ये जवाब भी है कि ये सूरज, ये सितारों का जहां कोई नहीं देगा जिस आपको पाकिस्तान दे सकता है। ये सूरज, ये सितारों का जहां कोई नहीं देगा, ज़मीन खोई तो तुमको कोई अमा नहीं देगा, वतन मिट गया तो तुम भी मिट जाओगे नादानो, इसी को जिंदगी समझो, इसी को जिंदगी मानो।
यानी कि पाकिस्तान को। परवरदिगार आज की तकरीब सही जश्न आज़ादी के हवाले से इनकाद पजीर हुई, इसमें ज़िमन ताजरान के जितने भी उहदेदारान मोहतरम अख्तर साहब और उनके दिगर रफ़ाक़ा जो यहाँ पे स्पीची की मालिक सदका ताजदार कायनात की असमत का और सैयदी फैज़ आलम के सालाना उर्स पाक की तकरीबात का इस जश्न को अपनी बारगाह में कबूल फरमा, अनमन ताजरान की तमाम काविशों को कबूल फरमा, रब्बे कायनात नज़ीर पाकिस्तान प्यारे पाकिस्तान की सरदार की हिफाजत फरमा, मुल्क में अमन इस्तेहकाम अता फरमा, मजबूती अता फरमा, सागलियत अता फरमा, अखुवत अता फरमा, भाईचारा अता फरमा, आपस में इत्तिफाक अता फरमा, अनमन ताजरान के उहदेदारान को हर तरह की सती अता फरमा, बेखुसूस मोहतरम अख्तर साहब, मोहतरम जनाब हमारे इंतहाई ताहिर संधू साहब, दीगर जितनी हजरात तशरीफ फरमाए, छोटे बड़े बुजुर्ग जवान, या की जवानी में बरकतें अता फरमा, बुजुर्गों की सती अता फरमा, बदनजीज पाकिस्तान के बसने वालों को हर तरह की सलामतियों, बरकतों और इज्जतों से नवा, जब तक सूरज चांद रहेगा इस धरती में पाकिस्तान का नाम रहेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, कायदे आज़म जिंदाबाद। हम सबकी दुआएं में सजा फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला हबीब मोहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व अहलिhi अजमईन।